झारखंड पुनरुत्थान अभियान के तत्वाधान में सदर अनुमंडल कार्यालय के सामने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता और संचालन अभियान के जिला आयोजक अमृत मांझी ने किया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। झारखंड पुनरुत्थान अभियान के तत्वाधान में सदर अनुमंडल कार्यालय के सामने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता और संचालन अभियान के जिला संयोजक अमृत मांझी ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए सनी सिंकू ने कहा, जिन जिला भू अर्जन पदाधिकारी और सदर अंचल अधिकारी को पारदर्शी, जवाबदेह, तटस्थ और प्रतिबद्ध प्रशासनिक कार्य संस्कृति का प्रदर्शन करना चाहिए, वह अधिकारी कोल्हान पश्चिम सिंहभूम जिला के सहज, सरल, निर्दोष, निरक्षर आदिवासी मूलवासियों पर कहर बरपा रहे हैं। उन अधिकारी को पता होना चाहिए कि कोल्हान सिंहभूम के विद्रोह के कारण जिला को सामान्य विधियों के क्रियान्वयन से बाहर रखने की ब्रिटिश नीति का विकास हुआ, जिसके तहत वर्ष 1833 के रेगुलेशन 13 ने गैर विनियमित यानी नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में घोषित किया। परिणाम स्वरूप विल्किंसन के 31 नियम को कोल्हान पश्चिम सिंहभूम में प्रभावी बनाया गया और पारंपरिक स्वशासन प्रथा मान की मुंडा को हुकूकनामा के तहत अधिकार और जिम्मेदारी सौंपी गई। कोल्हान पश्चिम सिंहभूम के इस क्रमिक राजनीतिक और प्रशासनिक विकास को इतिहास के रूप में देखा जा सकता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत उपरोक्त उल्लेखित संदर्भ को गवर्नर के अधीन संरक्षित किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद आदिवासी मूलवासियों की बहुलता वाली क्षेत्रों को भारत का संविधान ने 5वीं और 6ठी अनुसूचियों के रूप में 2 अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया, जिसके आलोक में 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन होने के बाद राष्ट्रपति के आदेश द्वारा वर्ष 2007 से झारखंड को अनुसूचित राज्य के रूप अधिसूचित किया गया। जारी अधिसूचना के अनुसार कोल्हान पश्चिम सिंहभूम अनुसूचित जिला है, लेकिन जिला भू अर्जन पदाधिकारी और सदर अंचल अधिकारी का प्रशासनिक सांस्कृतिक अनुसूचित जिला के प्रशासन और नियंत्रण के अनुरूप नहीं है, बल्कि वे अनुसूचित जिला के लिए किए गए संवैधानिक अधिकारों और प्रावधानों का गंभीर रूप से उल्लंघन करने पर आमाद है। झारखंड पुनरुत्थान अभियान के संस्थापक पूर्व राज्यसभा सांसद दुर्गा पार्षद जामुदा ने कहा, कोल्हान पश्चिम सिंहभूम जिला के जनता आदिवासी मूलवासियों पर आधारित पंचशील के मान्य सिद्धांत के अवधारणा पर विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए तैयार किया है, जिसके आधार पर आदिवासी मूलवासियों की भूमि उनके सहमति के बिना नहीं छीनी जाने पर आधारित है। हालांकि तत्कालीन केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री भार साधक सदस्य के रूप में दिनांक 22/7/2019 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब का उल्लेख भी गौरतलब है, जिसमें आदिवासी मूलवासियों के भूमि संबंधी संवैधानिक अधिकारों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है, जिसमें वन अधिकारी अधिनियम 2006, पंचायत उपबंधक अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 अनुसूचित V के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान भूमि अधिग्रहण के कारण आदिवासी मूलवासियों के आबादी के विस्थापन के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन जिला भू अर्जन पदाधिकारी और सदर अंचल अधिकारी उपरोक्त उल्लेखित नियमों और विनियमों का खुले तौर पर उल्लंघन कर रहे हैं। रैयत संघर्ष समन्वय समिति जगन्नाथपुर के अध्यक्ष सुमंत ज्योति सिंकू ने भी संबोधित किया। धरना प्रदर्शन को खुटकट्टी रैयत रक्षा समिति के अध्यक्ष बलभद्र सवैया हो, समाज सेवानिवृत्ति महासभा के घनश्याम गगरोई, चंद्रमोहन बिरुआ, भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सुशील बारला, ईचा खड़कई बांध विस्थापित संघ के विधि सलाहकार सुरेश सोए, रेयांश सामाड़, अंबेडकर राइट सागर सिंकू, झारखंड स्वशासन एकता संघ के जिला अध्यक्ष कुसुम केराई, देसाउदी बचाओ फाउंडेशन के साधो देवगम, झारखंड पार्टी के पूर्व उम्मीदवार कोलंबस हादसा आदि मौजूद रहे।